बहुत समय पहले की बात है, एक बुजुर्ग महिला मर गई। यमराज उसे लेने आए। उस औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क। यमराज बोले, दोनों में से कहीं लेकर जाने वाला नहीं हूं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरी एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सभी से बहुत नर्क और स्वर्ग के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। मित्रों, दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी औरत ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सभी लोग ऐसे हालात में क्यों हैं? आदमी बोला, और कैसे हालात में होंगे हम? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच भी लटक रहा था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि उस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला कि यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत बड़े सावधानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर रोने लगा और बोला, कैसे खाएंगे? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगे कि बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी लोग भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग बोले, चलो हमें लेट हो रहा है, देर हो रहा है। और दोनों वहां से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर भी सभी लोग थे। बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वहां पर उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहां भी बुजुर्ग औरत की नजर एक 300 फीट ऊपर पतीले पर पड़ी। उसमें भी एक विशाल चम्मच लटक रहा था। बुजुर्ग औरत ने कहा, लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? तो स्वर्ग के लोग बोले, इस पतीले में हर समय खीर भरा रहता है। वह औरत हैरान हो गई। उसने बोली कि यह पतीला तो 300 फीट ऊपर है, आप लोग इस तक पहुंचते कैसे? उस हिसाब तो आप लोग भूखे ही होंगे, आपको तो खीर मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भी भूख से बेहाल होंगे। और मुझे तो आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो 300 फीट ऊपर है। लोग बोले, क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, झरने मनुष्य के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इस पेड़ों की डाल काटी, उसको छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सहारे उस पतीले तक पहुंच जाते हैं और हम सब मिलकर पेट भर के खीर खाते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही दे रखा है। मनुष्य चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले और चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले। ईश्वर ने सबको समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे थे, पर वहां के लोग खुद ही आलसी हैं।
उन लोगों को खीर हाथ में चाहिए। वो लोग कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए भूख से बेहाल हैं, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। और स्वर्ग नर्क मनुष्य के ही हाथों में है। बहाने बनाने वाले को जीवन में सिर्फ दुख और पीड़ा के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कर्म करेगा वही तो राज करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना लक्ष्य बनाइए और उस पर लगातार काम करिए। आलसी बनने से कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में, सिर्फ सोने से कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा है।